हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल बरही के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह के द्वारा विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने और स्कूल से निष्कासित करने का आरोप लगाते हुए डीएवी स्कूल के पूर्व खेल शिक्षक रविंद्र कुमार पांडे ने किया प्रेस वार्ता। कहा, कल 28 जून को डीएवी पब्लिक स्कूल बरही के बाहर देंगे सांकेतिक धरना, नहीं मिलेगी न्याय तो बाध्य होकर आमरण अनशन भी करेंगे। रविंद्र कुमार पांडे बताते चले कि उक्त संबंध में डीएवी स्कूल के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे जाने के बावजूद प्राचार्य ने कुछ भी बताने से इनकार किया। देखे क्या है पूरी दास्तां। सर, सबसे पहले आप अपना नाम पता बताइए, और दूसरा बात ये कहेंगे हम कि अभी मैडम जो बताई तो पूरी बात हमें भी समझ में नहीं आया। तो ये मामला क्या है वो आपसे बेहतर ये नहीं बता पाएंगे। जी, तो आप ही बताइए कि क्या मामला आपका है। मामला ये है कि मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। मैं रहने वाला निवासी जन्म स्थान ग्राम गैड़ा, ठीक है, गुलामो है ना, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग है। क्योंकि मेरे पिताजी डिजिटल एम्प्लॉय थे तो हम लोग दूंगा डिस्ट्रिक्ट बोकारो में रहते थे, और वहीं हम सेक्टर 4 बोकारो डीएवी में एक प्राइवेट नौकरी करते थे डीएवी में फिजिकल टीचर का, जो कि एक इसमें दो तरह की नियुक्ति होती है। एक होती है एडहॉक, है ना, और एक होती है ग्रेड। ग्रेड मतलब हो गया आपका नियुक्ति है जो अब विश्वसनीय और पक्का हो गया, और एडहॉक में मतलब अविश्वसनीय पक्का नहीं है, आप एक किराए के मकान जैसा आते हैं। तो प्राचार्य महोदय से मेरा परिचय हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, और रांची जो में एग्ज़ाम देने के बाद मैं पूरे झारखंड में सबसे अच्छा नंबर आया। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आप बरही आ जाओ। मैं इनके बुलाने पे बरही आ गया। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुरंत आपको ग्रेड दे दूँगा। मुझे वहाँ पर मिलती थी 20,000 रुपये। इन्होंने कहा कि आइए 25,000 रुपये। जब मैं रांची आया तो इन्होंने मुझे मिलवाया अपने सीनियर ऑफिसरों से। मिलवाया मतलब बाहर बिठाया, एक खुद बात कर रहे थे। वहाँ पर थे डीएवी बरियारपुर रांची के प्रिंसिपल, है ना, और डीएवी गिद्दी के प्रिंसिपल, और हमारे कुछ सिंह साहब थे, और एक हमारे एआरओ थे मनोज मिश्रा, MK सिन्हा। तो वहाँ पे बात की, और मुझे बोले कि नहीं आपको तो 15,000 ही मिलेगा। मैंने बोला मैं ऑलरेडी 20,000 में काम कर रहा हूँ, 25 बोल के बुलाएं, आप मुझे 15 कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे देर बाद उन्होंने 18 कहा। मैं बोला नहीं चला, ऐसे काम नहीं होता है, मैं यहाँ से जाता हूँ, लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ये बोल के मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं देखा कि लोग पीछे से दौड़ते हुए आवाज़ लगाते हुए आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ना, वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं। अब पलट के देखा, बोला क्या हुआ सर, आप पीछे आ रहे हैं। मैंने उनको मना लिया है, 18 में मान गए और ग्रेड जल्दी हो जाएगा, चलो। तो ठीक, मुझे लगा ये शायद सच बोल रहे हैं, जो मैं खुद ही पता कर लेता हूँ, मेरी लाइफ की बात है। मैं वहाँ देखा कि डीएवी बरियारपुर में उसमें 2-3 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का मेरा जूनियर था, विकास कुमार। मैं दौड़े आया और डायरेक्ट पर चैम्बर के अंदर चला गया। मैं देखा 3 लोग बैठे हुए हैं, अशोक सिंह सर के अलावा वहाँ पर 3 लोग पहले तो बैठे हुए थे, ये बाहर ही खड़े थे। तो एक प्राचार्य थे जो कि डीएवी बरियारपुर के थे, एक गिद्दी के थे, और एक हमारे एआरओ थे डीएवी कटरू के, वो उसमें एआरओ बने नहीं थे। इन तीनों से मैंने किया मुलाकात किया। मैंने बोला सर ऐसी बात है, मुझे 15,000 बोला जा रहा है, 18,000 बोला जा रहा है, और मैं वहाँ 20 में काम कर रहा हूँ, मुझे 25 बोला, तब मैं यहाँ आया। तो बोला क्यों अशोक सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो गलत कर रहे हैं। तो इनका थोड़ा शर्मिंदगी फील हुआ इनको। उन्होंने कहा सर आप ही बताइए। मैंने बोला ठीक है, इनको 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये रखिए और वादा कीजिए ग्रेड देंगे। मैंने बोला सर ग्रेड नहीं देंगे तो आगामी सेशन में। तो बोला हम तीनों हैं, तुम तीनों साथ में मिले ना, ये बात याद दिला देना। कैसे नहीं होगा, हमारी बातों को वजन होता है। और अशोक सिंह सर को, हमारे प्राचार्य महोदय बरही को कुछ वहाँ पर डांट पड़ी। फिर मेरा ज्वाइनिंग हो गया, और पहले दिन से वो मेरे पीछे पड़ गए थे। इनको आने की विवाद आपका ज्वाइनिंग के समय से ही बिल्कुल आरंभ हो गया, पहले मिनट से। फिर इन्होंने मुझे पूछा कि आप वहाँ कहाँ काम करते थे बोकारो में। तो मैंने बोला सर मैं काम करता था प्राइवेट। उन्होंने को डीएवी बोकारो के बारे में नहीं बताया। फिर इन्हें पता चला तो आपने बोला बताया नहीं। मतलब मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको मैंने अंधेरे पर नहीं रखना चाहा, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं डीएवी बोकारो में ही काम करता था। वहाँ से मैं डीएवी से डीएवी यहाँ आया हूँ। वो नहीं तो आपको मेरा दायां हाथ बनना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वो बनना करना पड़ेगा। चलती रही, मुझे सामने आना पड़ने लगा। मैं छुट्टियों में जब घर जाऊँ तो मुझे वहाँ से बुलवाया जाने लगा। एक बार तो इन्होंने ऐसा किया कि फ़ोन किया, दुर्गा पूजा का टाइम था,
तो मैं घर चला गया। बच्चों का ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा छुट्टियों में दिए गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको जो निकाला गया, हाँ सर, उस पर क्या हुआ है टिप्पणी बताता हूँ। इसमें मुख्य रूप से क्या कारण रहा, इस कारण को बताइए। इसका मुख्य कारण ये है कि ये एक नंबर के अजीब किस्म के इंसान जो समझ में किसी को नहीं आता। कभी चपरासी को भेज के बोले कि दोस्तों बैडमिंटन भेज दो, कभी स्कीपिंग को भेज लगाओ, है ना। तो कभी खुद ही आ जाए कि 4 बैडमिंटन दीजिए ना सर, घर ले जाना है, प्रैक्टिस करना है। तो मेरे घर में गेस्ट आए हैं, वॉलीबॉल गिफ्ट करना है, फुटबॉल गिफ्ट करना है, बास्केटबॉल गिफ्ट करना है। मैंने बोला सर आप ऐसे करेंगे तो मैं इसमें क्या मेंटेन करूँ, आप तो वापस करते ही नहीं है। तो देख लीजिए टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, खो गया है, कुछ भी एडजस्ट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कभी पूछताछ हो तो क्या करूँगा, तो पूछताछ होगा तो आपको बोलना पड़ेगा खो गया, और नहीं तो आपको नौकरी लगता है नहीं करना है। तो उन्होंने धमकी भी मुझे दिया इस बात की नौकरी नहीं करना है। मधुसूदन बनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे, उनको मैंने ऐसा ही सताया। लास्ट में उसकी तनख्वाह मैंने आधी कर दी, और एक चपरासी अजय कुमार से फंसवा दिया। अजय कुमार का पैसा भी खर्च हो गया, अजय कुमार भी इस बात को जानता है, उसके पैसे भी नहीं मिले। और ये तय किया गया कि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो मधुसूदन बनर्जी की तरह तुम्हारी तनख्वाह पहले आधी होगी, फिर उसकी आधी होगी, फिर खुद ब खुद तुम मर जाओगे, जैसे मधुसूदन बनर्जी मर गया। आपको निकाला कैसे किया? तब मैं सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तब 2 शिक्षकों को इन्होंने नियुक्त किया, है ना, 2 महिला शिक्षकों को नियुक्त किया। आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम बता दूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप पे आरोप लगाने को कह रहे हैं चरित्रहीनता का। मैं घबरा गया, मैं बोला अरे बात करूँ मैडम। उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लीजिए सर और बात भी मत कीजिए, बस उन्होंने कहा, मैंने मना कर दिया। फिर मुझे पता लगा कि कई बच्चे बच्चियों से मेरा कंप्लेंट करवाना चाहे, शिक्षकों से शिक्षिकाओं से कंप्लेंट कराना चाहे, लेकिन धीरे धीरे किसी ने इनको रास्ता नहीं दिया। तब अंतोगत्वा इन्होंने क्या किया कि एक गार्जियन को कुछ कहा कि आप कंप्लेंट कीजिए। उस गार्जियन ने कहा कि कई गार्जियन मुझसे मिले भी हैं, स्कूल के बाहर भी मुझसे 1-2 गार्जियन मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्राचार्य का ये कंप्लेंट है तो आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने मिला भी है, वो बातें वहीं ख़त्म भी मैंने बाहर ही कर ली हैं। मैं इन तक नहीं पहुँचा था। फिर मैंने ट्रांसफ़र के लिए जोर लगाया। मैंने कई जगह ट्रांसफ़र ट्राई किया, इन्होंने ट्रांसफ़र होने नहीं दिया। ट्रांसफ़र होने जहाँ उसके बाद अब फाइनली क्या किया इन्होंने, पिछले साल एक बच्ची का मोबाइल पकड़ा गया, है ना, जारा जुबीन नाम की, है ना, जारा जुबीन बच्ची का मोबाइल पकड़ा गया। और मोबाइल पकड़े जाने पर इन्होंने मुझे फंसाने के लिए क्या किया, क्योंकि इन पर पहले से कंप्लेन हो चुका था कि ये बहुत तरह से रिश्वतखोरी करते हैं, और कुछ इन पर कंप्लेंट था कि ये जैसे कि मान के चलिए कि परचेजिंग कमेटी में इन्होंने घोटाला किया है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में घोटाला किया है, बिल्डिंग बनाने में घोटाला किया है, और ये मनमानी करते हैं। इनकी कोई शिक्षिकाएँ जो हैं, जो इनके प्रमुख शिक्षिकाएँ वो मनमानी करते हैं, उन पर कंप्लेंट दिल्ली पे हुआ। वहाँ मुझे फंसाना चाहा। मैं बोकारो गया मैनेजर से मिलने, इसका लेटर मुझे इन्होंने अलग तरीके से दिया। मैं जबरदस्ती करने में उन्होंने पैसे भुगतान नहीं कर रहे थे। मैं गया वहाँ से मिल के आया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कंप्लेन आपने नहीं किया, बात खत्म करो, लेकिन प्रिंसिपल से बच के रहो, वो तुम्हें बर्बाद करने का चक्कर लगा चुका है। इसका मेरे पास सारा वॉइस रिकॉर्ड है, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ फैक्ट। 1-2 दे दीजिएगा। जी, जब मैं वापस विद्यालय आया, सर ने कहा कि मैंने बताया सर आपने मुझे ये कहा के भेजा था कि मैंने कंप्लेंट किया। बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने बोला इसका फैक्ट है मेरे पास। मैनेजर भी बदल गए कि नहीं मैंने तो नहीं कहा है बोल के। मैं बोला जिस दिन बोलेंगे तो मैं देख लूँगा। अब सर उस बच्ची जारा जुबीन का मोबाइल का इशू बनाया इन्होंने, है ना, और उसी के इशू में आपको निकाल दिए। ऐसा नहीं हुआ। जारा जुबीन का मोबाइल पकड़ाया, उसका मोबाइल उसकी माता जी ने आके छुड़वा लिया कि मेरी बेटी का मोबाइल है, कि बेटी ने कुछ बताया होगा कि सहेली का मोबाइल है, मुझे नहीं पता। बाद में उसकी माता पिता दोनों स्कूल आए, बोले कि नहीं मेरी बच्ची का मोबाइल नहीं है, मैं छुड़वा के ले गई थी, मुझसे गलती हो गई, जरा चेक कीजिए। बहुत मार पिटाई बच्ची की हुई, मैंने आंखों से देखा। बच्चियाँ भी देखी, लंबे लंबे दाग थे उसके डंटों के मार के, थोड़ा शरीर छलनी था। उस बच्ची ने बताया कि ये मोबाइल मेरा है, मैं एक लड़के ऋषभ नायक से बात करती थी, मैं उससे बहुत ही मेरा लगाव है। छोटी बच्ची है, क्लास 8वीं की थी, मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, 7वें से 8वें में आई थी। वो बच्चा भी क्लास 10वें से 11वें में गया। उसका उम्र क्या होगा उसका भी? उस उम्र का, उस बच्चे का उम्र लगभग 14-15 साल होगा, इस बच्ची का उम्र लगभग 12-13 साल होगा। 12-13 साल या कहिए तो 10 साल का तकरीबन। अब सोचिए इन दोनों को बच्चों का घटना सुन के मैं तब रह गया, ये क्या दोनों बच्चे अलग अलग गेम्स में थे और दोनों बच्चे आपस में बात करते थे, मुझे पता नहीं चला। लेकिन प्राचार्य महोदय ने बच्चियों को बहलाया फुसलाया कि तुम उनके खिलाफ गवाही दो। अब सर ऐसा हुआ कि उस बच्ची को लेके बहुत खींचातानी हो गई। बाद में प्राचार्य ने एक बच्ची को, 2 बच्ची को जोड़ के यही बात कहा कि सर उस लड़के का नाम हटाकर मेरा नाम जोड़ा जाए कि उस बच्ची से मेरा रिलेशन था। मतलब इस तरह से मुझे बदनाम किया गया कि उस बच्ची के साथ मेरा शारीरिक संबंध है, ये है वो, बहुत तरह का उन्होंने बात बोला दिया। जब उस बच्ची ने स्वतः अपने हाथों से लिखकर अपने सहेली के हाथों कागज भेजा कि देखिए सर का कोई गलती नहीं है, सर जिसमें कहीं शामिल नहीं है, सर का कोई दोष नहीं है। ये लेटर मैंने जब दिया प्राचार्य महोदय को, अपने ARO को, अपने मैनेजर को, उन्होंने क्या किया, वो लेटर दबा लिया।
कौन दिया? जिस लेटर को उस बच्ची जाना जो भी ने लिखवाकर अपने सहेली के हाथ से भेजा, मुझे उसके सहेली के हाथ से मिला, सोनी कुमारी के हाथ से मिला। मैंने उसको प्राचार्य महोदय को दिया, ARO मैडम थी और हमारे मैनेजर थे, लेकिन जिन्होंने क्या किया, पेपर को दबा दिया, बोला नहीं सर आपको तो 3 ऑप्शन मिला है। दिल्ली से ये खबर आई है, ऑर्डर आया है कि या तो आप NOC लेके कहीं निकल लीजिए ट्रांसफ़र, या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको जेल में डाला जाएगा। मैंने बोला अभी जेल में डाल दो आप, तो बच्चे ने लिख के मुझे दिया है। तो इन्होंने फिर घुमाया फिराया, कई महीनों तक मुझे स्कूल घुसने नहीं दिया, साइन नहीं करने दिया। जब मैंने इसका वीडियो बना लिया कि मुझे साइन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, तब मुझे ज्वाइन करा के 26/10/2023 और 27/10/2023 को मुझे साइन करवाया, और 26/10 के बैक डेट से मुझे इन्होंने फिर सीधे सस्पेंड कर दिया कि LMC मीटिंग हुई है आपके खिलाफ। तो LMC मीटिंग के खिलाफ मैंने जब बात किया, निर्देव यादव LMC मेंबर, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी ने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है मैडम, ये सर की षडयंत्र है, मैं सर से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। मेरे मैनेजर साहब रिटायर हो गए, ARO मैडम रिटायर हो गई, नए मैनेजर बने, उनसे मैं मिला, उनसे बात किया, उन्होंने भी कहा जबकि मैं बात किया हूँ वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे LMC मेंबर की बात, तो उसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, अगर आप चाहें तो ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दे सकता हूँ। आपका जो 11 फरवरी का जो मामला है जी, तो उसके साथ और भी सहेली लोग होगी ना? जी, सोनी कुमारी है, माही कुमारी को तो बात में धमकी मिल रही है, उनको सस्पेंड कर देंगे, सबके खिलाफ गवाही दो। कोई रेखा मैडम नाम की हैं, तो किसी का नाम बताइए जिससे पूछा जा सके। सोनी कुमारी से पूछिए। सोनी कुमारी मेरी खुद की बेटी जैसी है, मैंने तो क्रिकेट खेलना सिखाया है। वर्षा कुमारी जो है उसको मैंने क्रिकेट खेलना सिखाया, लेकिन सोनी कुमारी स्कूल में उसकी क्लास फ्रेंड भी है और सहेली भी है, वो सारा घटना जानती है, क्योंकि प्रिंसिपल चैम्बर में ही वो गई थी। तो क्या थोड़ा देर के लिए आप उसमें यहाँ ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर। तो ठीक है, आधे घंटे बाद ले आइए उनको। जी बिल्कुल है। आप ये बताइए अब कि पूरे मामले से संबंधित लिखित आवेदन कहाँ कहाँ दिए अब? लिखित आवेदन मैंने अपने भूतपूर्व मैनेजर को, भूतपूर्व ARO को, है ना, नए मैनेजर को, और दिल्ली में बैठे मैंने पिछले डायरेक्टर साहब को दिया, नए डायरेक्टर जो पिछले थे सूर साहब, JP सूर, उनको दिया, नए जो बने हैं डायरेक्टर उनको भी मैंने दिया है, इनका नाम है वीर सिंह, सबको मैंने दिया है। मैंने इसका मानवाधिकार को भी लिख के दिया है, ठीक है, और मैंने बोकारो DO को दिया है, और हजारीबाग DO को, DO मतलब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दिया है। इसके अलावा मैंने सांसद विधायक सबको मैंने लिख चुका है, मुख्यमंत्री तक को मैंने लिखा है। तो कहीं से कोई रिप्लाई आया अभी तक? कहीं से कोई विशेष रिप्लाई नहीं आया। भूतपूर्व मैनेजर जो मेरे थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे प्रिंसिपल की बदमाशी है, वो सब कर रहे हैं। तो भूतपूर्व जब कहीं से आपका कोई रिप्लाई वैसा नहीं आया संतोषजनक, तो इसमें अगला कार्यक्रम आप कुछ सोचे होंगे ना, क्या करना है आगे? सोचा है कि अब मैं मीडिया का सहारा लूँगा, है ना, और मीडिया का सहारा लेने के लिए भी मुझे मेरे सीनियर ने ही परामर्श दिया है, जिसका मैं सही समय आने पर उद्भेदन भी करूँगा। आंदोलन कीजिएगा, उस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा आपका? मैं तो पहले मीडिया का सहारा लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ। 28 तारीख को मैं धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करना चाहता हूँ, जिसकी अनुमति मैंने अपने जिला मंडल से लिया भी है। अनुमति मिली है? अनुमति मुझे मिल गई है कि आप एक दिन का शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। धरना का स्थल मैंने बताया कि विद्यालय के बाहर में रहूँगा, है ना, और 10 दिन के अंदर अगर मुझे कौन सा विद्यालय के बाहर? अपने DA पब्लिक स्कूल बरही के बाहर। बरी के बाहर? हाँ, अगर 10 दिन के अंदर मेरा सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाएगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूँगा। ये आप तय कर लिए? हाँ, मैं तय कर लिया, क्योंकि मैं जी के क्या करूँगा और मैं मर के क्या साबित करूँगा। तो जीना मरना यही है कि मैं बिल्कुल अगर ये कहता हूँ कि मैंने गलती की है ना, तो सज़ा क्या होनी चाहिए। मैं गलती नहीं किया हूँ, मेरी 8 महीने की सज़ा मैं ऊपर में भोग चुका हूँ। अगर मैं कुछ भी साबित होता है तो सही है, नहीं होता है अलग बात है, लेकिन क्या कोई मेरा 8 महीना वापस करेगा क्या? मेरे बच्चों का वो प्यार, मेरे माता पिता का वो सेवा, सब तो मैंने खो दिया। इन 8 महीनों को मेरा कोई वापस नहीं कर सकता है। और कुछ ही दिन पहले पेपर में छपा था कि उन्होंने अपने स्कूल के सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है। मतलब मानसिक शोषण जो होता है, उनका प्रताड़ना, उनका सामाजिक बहिष्कार रूपी शोषण किया गया है। उनको अपने घर पे उनके गंदे कपड़े। चलिए आप अपने मामला से मतलब रखिए, और दूसरे साथ कौन क्या कर रहा है वो। हाँ, फिर भी लेकिन लोग जाने तो कि वही आदमी है। अगर तालाब में कोई मगरमच्छ है तो मेरे बच्चे को खा गया, उसके बच्चे को खा गया, नहीं खा तो वही मगरमच्छ रहा है ना। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपसे मिला जाएगा। धन्यवाद सर।